जय हिंद। चैप्टर 5 है अनीता एंड द हनी बीज और ये पार्ट 3 है जिसमें हमने अब तक अनीता हनी बी कीपिंग के स्टेप्स और कैसे हनी को कंट्रोल करेंगे, कैसे उसको निकालेंगे, वो सब कुछ सीखा है। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम पेज नंबर becoming a beekeeper, page number 42, and we'll discuss you how Anita developed a stronger personality in front of other people, and we'll see how the bees are differentiated according to their work. We'll do complete till page number 45. पेज 43 पे ये पिक्चर है जिसमें अनीता साइकिल से कॉलेज जा रही है। उसने प्राइमरी स्कूल कंप्लीट किया, फिर सेकेंडरी भी कंप्लीट किया। एंड सी व्हाट हैपन्स टू हिज लाइफ। एवरी डे आई साइकिल टू माई कॉलेज इज़ इन टाउन 5 किलोमीटर्स अवे। तो 5 किलोमीटर डेली जो है राइड करके जाती है। इट वुड बी अ टफ टास्क फॉर एनीवन। अगर आप 5 किलोमीटर्स डेली आप साइकिल से जाओगे तो टफ टास्क है। When I go to college, my mother prepares the syrup for the bees. अब जो सिरप थी, जो मिठास वाली लिक्विड था जो हनी बीज खाती हैं, सक करती हैं, वो उसकी मदर प्रिपेयर करती थी। My father looks after the bees and takes the honey out of the box. Meanwhile जब अनीता घर पर नहीं थी तो उसकी मदर और फादर दोनों उसके प्रोफेशन में हनी बीज की कीपिंग में हेल्प करते थे। नाउ यू ऑल्सो नो अ लॉट अबाउट अनीता। आप बहुत सी बातें अनीता के बारे में जान चुके हैं। अनीता इज़ नोन बाई एवरी वन इन ऑल द विलेजेस नियर बाई बिकॉज शी वुड बिकम फेमस बाई हर प्रोफेशन एंड हर प्रोफेशन इज़ यूनिक, सो एवरी वन नोज हर वेरी वेल। शी गोज टू ऑल द विलेज meeting and talks about how important it is for everyone to study. The main focus for Anita is to study, and sometimes people make fun of her, but Anita knows what she wants to do. But some what we can say, foolish people make fun of her and say why she is doing like this, why she is encouraging the people to सेंड देयर वर्ड्स टू स्कूल। तो कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ को अच्छा नहीं लगा। शी डज एग्जैक्टली वट शी वॉन्ट्स टू, और उसने वही किया जो उसको पसंद था। अनीता वॉन्ट्स टू बिकम अ होल सेलर सो दैट शी कैन हेल्प द विलेजर्स टू गेट द राइट प्राइस ऑफ देयर हनी। अब होल सेलर क्या होता है और राइट प्राइस ऑफ हनी क्या है? होल सेलर वो होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कोई चीज़ खरीदे या बेचे। मीन्स आपको एक ऐसा आदमी बना दिया जाएगा, आप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उस क्वांटिटी में कोई चीज़ खरीदोगे या बेचोगे, उससे अच्छे दाम मिलते हैं। हर चीज़ में ऐसे ही होल सेलर होते हैं। तो आगे देखिए, अब इन को पढ़ने के बाद हमारे पास ऐसे 3 क्वेश्चंस आए हैं। अनीता एंड अदर्स इन हर विलेज गेट ₹35 फॉर 1 किलोग्राम ऑफ हनी। 1 किलो हनी के, 1 किलो शहद के 35 रुपीज़ मिलते हैं। हाउ मच डज 1 किलोग्राम ऑफ हनी कॉस्ट इन योर टाउन? यू वुड हैव टू टेल मी हाउ मच कॉस्ट इज़ देयर फॉर 1 किलोग्राम इन योर टाउन। इन माई टाउन इन दिल्ली इट वुड बी 200, 250, समवेयर इट इज़ 350, समवेयर इज़ 100, समवेयर इज़ 150. So there the prices are fluctuating. Next, what are the different colors of honey that you have seen? आपने कौन कौन से अलग अलग टाइप के कलर्स हनी के, शहद के देखे हैं? वन एग्जाम्पल इज़ फॉर यू कैन सी। देखिए, ये सभी बॉक्सेस में हनी है और अभी मैंने आपके सामने 12 पॉट्स रखे हैं हनी के और हर एक का कलर अलग अलग है। सो हम कह सकते हैं वाई डज हनी वेरी इन कलर एंड टेस्ट। अब हर बार हनी कोई ज़्यादा मीठा, कोई कम मीठा, कोई ज़्यादा गाढ़ा, कोई कैसा, हर बार जो कलर है हनी का वो चेंज होता रहता है।
सो व्हाट इज़ द रीज़न? तो रीज़न में बी द पास्ट ऑफ द हनी बीज, वो कहाँ से कलेक्ट कर रही हैं नेक्टर, ये डिपेंड करता है। सो वी आर इन नेक्स्ट क्वेश्चन। इज़ हनी यूज्ड इन योर होम? व्हाट इज़ इट यूज्ड फॉर? कहाँ कहाँ पर आप हनी यूज़ करते हो? यू हैव टू एक्सप्लेन एंड काउंट एंड लिस्टेड इट। So we are going to start a new paragraph or new topic. Before that we are going to have the discussion about bees. There are 3 types of honey bees. जो सबसे लेफ्ट में है उसको हम बोलेंगे क्वीन बी। ये साइज़ में काफ़ी बड़ी होती हैं और एक बी हाइव में एक ही क्वीन बी रहती है, रानी मधुमक्खी बोलते हैं। और एक मधुमक्खी के छत्ते पर सिर्फ एक ही मधुमक्खी, रानी मधुमक्खी होगी। जो बीच में है उसको मेल बी बोलते हैं या फिर ड्रोन बी। ये बहुत कम होती हैं और कुछ भी नहीं करती। मेल बी हैव नो वर्क एट ऑल एंड दे कैन नॉट स्टिंग। और सबसे छोटी जो होती है उसको वर्कर भी बोलते हैं और सबसे यूज़फुल है, हर काम करती हैं। छत्ते की साफ़ सफाई से लेकर नेक्टर लेके आने तक और शहद बनाने का पूरा काम वर्कर बी ही करती हैं और ये बहुत ज़्यादा संख्या में होती हैं। इफ़ आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल टू यू, अगर 4000 मधुमक्खियाँ हैं तो उसमें से सिर्फ एक ही रानी मधुमक्खी होगी और 20 या 25 के अप्रोक्स मेल बी होंगी और बाकी जितनी हो गई वो सभी वर्कर बी होंगी। इफ़ वी कैन से क्वीन बी किसको बोलेंगे? देयर इज़ ओनली वन क्वीन बी इन वन हाइव, इट लेज एग फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। ये इसका काम ये है कि ये सिर्फ एग्स को ले करेगी, सिर्फ अंडे देगी और कुछ काम नहीं करेगी। रानी मधुमक्खी सबसे लंबी होती है साइज़ में और सिर्फ अंडे देने का काम करती है और वो भी पर्टिकुलर मंथ अक्टूबर से दिसंबर तक। दैट्स ऑल। इफ़ वी आर मूविंग टुवर्ड्स मेल बी, और इसको ड्रोन बी भी बोलते हैं, देयर आर ओनली अ फ्यू मेल बीज इन द हाइव, इट डू नॉट वर्क इन द हाइव। सिर्फ कुछ ही होती हैं और ये भी कुछ भी काम नहीं करती, हाइव में कुछ भी काम नहीं करती और ना इनका कोई स्पेशल रोल रहता है। इफ़ वी आर मूविंग टुवर्ड वर्कर बी, जो मोस्ट ऑफ द बीज आर वर्कर बीज, सबसे ज़्यादा मधुमक्खियाँ वर्कर बीज ही होती हैं एक हाइव में। इट कलेक्ट्स नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, और ये नेक्टर चूसती हैं और उसको हनी में कन्वर्ट करते हैं और इनके पास स्टिंग भी होता है जिससे कि वो दूसरे को डंक लगा सकें। और ये देखिए लेफ्ट में क्वीन लेज एग, फिर उसका लार्वा बनता है करीबन 6 दिन में, फिर 10 दिन में वो बड़ा होता है, फिर प्यूपा बनता है, फिर 21 डेज़ में दूसरी वो मधुमक्खी बन जाती है। इट मीन्स ये आपको साइकिल बताई है मधुमक्खी की, कितनी साइकिल होती हैं उसकी लाइफ के हिसाब से। अगर हम इनका साइज़ कंपेयर करें तो लगभग 2 इंचज़ की होती है हमारी क्वीन बी, एंड अबाउट 1.5 इंचज़ की होती है अबाउट वर्कर बी, मेल बी, और सबसे छोटी होती है अप्रोक्स 1 सेंटीमीटर की, 1 इंच की, वो है वर्कर बी। आप इनका साइज़ चेक कर सकते हो, ये साइज़ के अकॉर्डिंगली आप पहचान सकते हो। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट द पैराग्राफ, every beehive has one queen bee that lays egg, that I told you. There are only a few males in the hive, that I told you. Most of the bees in the hive are worker bees. These bees work all day. They make the hive and also look after the baby bees. सबसे ज़्यादा काम वर्कर बी करते हैं और बेबी बीज को भी यही देखते हैं। You can see the adjacent picture in which you have clearly seen the pupa, the small baby of the bees. They fly around the flowers in the search of nectar. अब नेक्टर क्या होता है और वो कैसे पहचानेंगे कि भाई नेक्टर किस काम आता है? वर्कर बी नेक्टर को इकट्ठा करती हैं। दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स और हनी। शहद बनाने के लिए नेक्टर बहुत ज़रूरी है। अब जो फूलों के आसपास का हिस्सा जो मार्क किया हुआ उसको नेक्टर बोलते हैं।
और यही मधुमक्खी सक करती है, चूसती है और वो किसी सेल में जाके भर देती है। दैट विल टेल यू नाउ। व्हेन वन बी फाइंड्स फ्लावर विद द नेक्टर, it does a special kind of dance by which other bees can know where the nectar is। तो जैसे ants हैं, एक स्मेल को फॉलो करती हैं, दे विल लुक आफ्टर द डांस ऑफ द वर्कर बी, और फिर उसको फॉलो करते हैं, फिर वहीं से सब नेक्टर इकट्ठा करते हैं। द वर्कर बीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव। विदाउट वर्कर बीज देयर वुड बी नाइदर हाइव नोर एनी नेक्टर कलेक्शन। अगर वर्कर बी नहीं होंगी तो ना तो वहाँ शहद इकट्ठा होगा, ना ही नेक्टर इकट्ठा होगा, ना हाइव की साफ सफाई रहेगी। ऑल बीज इन द हाइव वुड गो हंग्री, और सारी की सारी जो मधुमक्खियाँ हैं वो हंग्री हो जाएंगी। बच्चों, हनी तो मधुमक्खियों का फूड होता है जो कि वो सर्दियों में खाती हैं। इट मीन्स वो नेक्टर इकट्ठा करते हैं, उस नेक्टर को हनी में कन्वर्ट करते हैं और वो हनी जो है मधुमक्खियाँ खाती हैं। द मेल बीज हैव नो स्पेशल रोल एज वर्कर्स, और मेल बी तो कुछ भी काम नहीं करती। ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, यू हैव टू टेल एंड विल डिस्कस दीज क्वेश्चंस in the next video. Thank you.